सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था कोलाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहुंचे थे स्कंदन की विधियां, कितने मेथड होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। इससे पहले हम लोग का जो टॉपिक था वो था मेथड, क्या था, स्कंदन मेथड ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, उससे हम आगे आज बढ़ने वाले हैं, जिसमें है हम लोग का वो टॉपिक है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे ने स्कंदन के लिए क्या नियम दिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देर किस बात की, हम लोग सीधा टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का क्या है, नियम है, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं AH2S3 जैसे ऋण आवेश वाले कोलाइडी विलयन का स्कंदन पोटेशियम प्लस आयन, बेरियम प्लस प्लस आयन, एल्यूमिनियम प्लस 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 आयन आदि धनायनों की सहायता से किया जा सकता है। मतलब जो इसमें कोलाइडी विलयन है उसके जो कणों का है उसका स्कंदन कैसे होता है। मतलब हार्डी-सुलजे ने ये बताया है कि जैसे कि ऋण आवेश वाले कोई कोलाइडी कण है, विलयन का कोई ऋण आवेश वाले कोलाइडी कण है, उसे हम प्लस आयनों की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसका स्कंदन किया जा सकता है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, आगे कहता है कि विभिन्न आयनों की स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए हार्डी और सुलजे ने एक नियम दिया जो हार्डी-सुलजे का नियम कहलाता है। तो इसमें मेन ये कहा गया है कि विभिन्न आयनों की स्कंदन शक्ति, मतलब हार्डी-सुलजे ने यही बताया गया है कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कण है उनके जो स्कंदन की शक्ति है उसकी जो तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ही हार्डी-सुलजे ने जो नियम दिया है, क्या, हार्डी-सुलजे का नियम, किसके लिए, स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए। इस बेस पर ही अपना नियम दिया है और उस नियम में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हार्डी-सुलजे ने जो पहला नियम दिया है वो है स्कंदन की क्रिया उन्हीं आयनों के द्वारा संपन्न होती है जिन पर कोलाइडी कणों के आवेश से विपरीत आवेश होता है। मतलब ये बताया गया है कि कोलाइडी कणों में जो आवेश होता है उससे जो विपरीत आवेश का जो आयन होता है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, स्कंदित कर सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, आगे है वो है किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरा ये भी कहा गया है कि आयन की जो स्कंदन की शक्ति होती है वो उसकी संयोजकता पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार, जैसे कि जिस आयन की संयोजकता अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति क्या होता है, अधिक होता है, और जिसकी आयन की संयोजकता जो है, वैलेंसी है, वो कम होता है, वो क्या होता है, स्कंदन शक्ति वो क्या होती है, कम होती है, ये बताया गया इसमें। और ये कहता है आगे कि ये दोनों निष्कर्ष हार्डी-सुलजे का नियम कहलाते हैं। ये जो दोनों निष्कर्ष हैं, पहले जिसमें हम देखें विपरीत आवेश के द्वारा क्या होता है, स्कंदित होता है, और दूसरा है संयोजकता पर निर्भर करता है, जिसकी संयोजकता अधिक उसका स्कंदन शक्ति अधिक, और जिसकी स्कंदन कम उसका संयोजकता कम होती है, ये बताया गया। ये दोनों जो निष्कर्ष है वो किसका निष्कर्ष है, हार्डी-सुलजे का नियम के अंतर्गत जो निष्कर्ष मिलता है उसका निष्कर्ष है। ठीक है, आगे कहता है इस तरह ऋण आवेशित कणों को धन आवेशित आयनों द्वारा एवं धन आवेशित कोलाइडी कणों को ऋण आवेशित आयनों द्वारा स्कंदित किया जा सकता है। इसमें जो हम लोग पहला टर्म्स देखे थे उस टर्म्स को समझाने का प्रयास किया है कि इस तरह ऋण आवेशित कण, माना कि कोई कोलाइडी विलयन है, उसके जो कोई कण है और वो क्या है, ऋण आवेशित है, तो उसे हमें क्या करना है, स्कंदन करना है। तो उसको कौन स्कंदन कर सकता है, वो धन आवेशित आयनों के द्वारा ही स्कंदन हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार जो धन आवेशित कोलाइडी कण है तो उसे ऋण आवेशित कणों के आयनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्कंदित कर सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दिया है जिसमें कहता है कि AH2S3 के ऋण आवेशित कोलाइडी कणों को, कोई कोलाइडी कण है वो क्या है, ऋण आवेशित है, इसको स्कंदित करने वाले धन आयनों, यहाँ पर ऋण आवेशित कोलाइडी कणों को कौन स्कंदित करता है, धन आयनों की स्कंदन शक्ति का क्रम, कोलाइडी ऋण आवेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करने वाले धन आयनों की जो
स्कंदन शक्ति है उसका क्रम इस प्रकार है, ये बताया है इसमें। जैसे कि टीन है 4+ आयन सबसे अधिक होती है, फिर एल्यूमिनियम 3+ आयन उससे कम, बेरियम 2+ आयन उससे कम, सोडियम प्लस आयन उससे कम है। क्या है इसके स्कंदन की शक्ति का क्रम है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कंदन की शक्ति किसका है? टीन की है, टीन 4+ आयन की, और सबसे कम सोडियम प्लस आयन की। उसी प्रकार आगे है, इसी तरह धन आवेशित कोलाइडी कण, इसमें हम देख रहे थे धन आवेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करने वाले आयनों की स्कंदन क्रम, और इसमें धन आवेशित कोलाइडी कण को स्कंदित करने वाले ऋण आयनों की स्कंदन क्रम क्या होगा? तो इसमें कहता है धन आवेशित कोलाइडी कण वाले कोलाइडी कणों को स्कंदित करने वाले ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे अधिक है वो है FeCN6 4- आयन, फिर PO4 3- आयन का, फिर PO4 2- आयन, फिर Cl- आयन। इसमें अधिकतम और न्यूनतम देखें तो न्यूनतम जो ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति किसका है? Cl- की है। उसके बाद अधिकतम देखें तो FeCN6 4- आयन की है, ठीक है। और आगे कहता है द्रव स्नेही सॉल्व के कोलाइडी कणों के चारों ओर जल के अणु एक घेरा या एनवेलप बना लेते हैं। ऐसे सॉल्व का स्कंदन किसी निर्जली कारक अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य डालकर किया जा सकता है। निर्जलीकरण जल के घेरे को नष्ट कर देते हैं और जो विद्युत अपघट्य है स्कंदन करता है। मतलब इसमें ये कहता है कि द्रव स्नेही सॉल्व क्या होता है, इसके बारे में हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बहुत ही डिटेल से बात कर चुके हैं। द्रव स्नेही मतलब जिसमें हम देख रहे थे जो कि जल को क्या करता है? आकर्षित करता है। और इसमें एक शब्द आया है सॉल्व, जिसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। मतलब द्रव स्नेही जल या द्रव स्नेही या जल स्नेही कह सकते हैं, जिसमें जल को आकर्षित करता है कोई कण, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कणों के चारों ओर कोई कोलाइडी विलयन है द्रव स्नेही, उसके कोई कण है, उसके चारों ओर क्या है? जल के अणु एक घेरा या एनवेलप बनाए हुए हैं। ऐसे सॉल्व का कोलाइडी विलयन का स्कंदन किसी निर्जली कारक, उसमें कोई निर्जली कारक है अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य डालकर क्या कर सकते हैं? स्कंदन कर सकते हैं। जिसमें कैसे कैसे काम करता है बोला जा रहा है। निर्जलीकरण जो होता है वो जल के घेरे को नष्ट कर देता है, फिर जो बचा जो आवेश है उसको विद्युत अपघट्य नष्ट करता है, फिर कण का क्या होता है? स्कंदन करता है, ये कहा गया। तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डायग्राम क्या कहता है? ये कोई द्रव स्नेही कण है, कोलाइडी कण है, और इसके चारों ओर हमें क्या दिख रहा है? चार्जेस दिख रहे हैं, और इसके चारों ओर क्या है? होगा वाटर का लेयर है। अब इसमें हम क्या डालते हैं? अल्कोहल या एसीटोन, जो कि निर्जली कारक है। जैसे ही हम अल्कोहल या एसीटोन डालते हैं तो ये जो कण है इसके चारों ओर क्या है? वाटर का लेयर है, वो नष्ट हो जाती है। वाटर का लेयर जैसे नष्ट हो जाती है, फिर कण में क्या बचता है? इसके जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो सकता है, ये जो चार्जेस बच जाते हैं। और हमें करना क्या है? जो कण है उसके स्कंदन करना है। और कोई भी कोलाइडी कण है स्कंदन तभी होगा जब उसमें ना ही चार्जेस हो और ना ही कोई वाटर का लेयर हो, ठीक है। तो इसमें वाटर का लेयर हट गया। अब हमें क्या करना है? चार्जेस को हटाना है। तो इसमें हम क्या डालते हैं? विद्युत अपघट्य डालते हैं। जैसे ही हम विद्युत अपघट्य इसमें डालते हैं तो ये जो चार्जेस हैं, जो यहाँ पर आयन्स हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही आयन्स नष्ट हो जाते हैं, चार्जेस समाप्त हो जाती हैं, फिर ये जो कण है उसका क्या होता है? ड्यू टू कोइवोल्यूशन, मतलब जो कण है उसका स्कंदन हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई कण है उसके चारों ओर चार्जेस भी हैं, वाटर का लेयर भी है, तो इसे हम क्या करना है? स्कंदन करना है। तो हम उसमें क्या डालते हैं? निर्जली कारक अल्कोहल और एसीटोन। जैसे ही ये डालते हैं फिर इसका लेयर है चारों ओर, वो समाप्त हो जाता है। फिर कण में चार्जेस बचती है, फिर उसे समाप्त करने के लिए उसमें हम कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की उपस्थिति में क्या होता है? ये चार्जेस समाप्त हो जाती हैं। फिर हमारा जो कण था वो क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। उसमें चार्जलेस हो जाती है, लेयरलेस हो जाती है, मतलब कोई वाटर का लेयर उसमें नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। तो आज हम लोग का जो हार्डी-शुल्ज़े का नियम था
जिसमें हम 2 नियम देखे, जिसमें पहला जो नियम था वो था विपरीत आवेश के द्वारा आयनों के द्वारा क्या होता है, स्कंदन कर सकते हैं। और दूसरा जिसमें हम देखें संयोजकता पर निर्भर करती है, अधिक संयोजकता उसकी स्कंदन शक्ति अधिक। और सीधा सीधा हम देखें तो हार्डी और सूर्य ने इसमें यही बताया है कि जो स्कंदन की इसकी शक्ति है, कणों की जो स्कंदन की जो शक्ति है उसको कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए ही अपना जो नियम दिया हार्डी सूर्य ने, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्डी सूर्य का नियम कहते हैं। और आगे हम इसका एग्जाम्पल देखें जिसमें इस धन आयनों की स्कंदन शक्ति का क्रम लिखें, फिर ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति का क्रम, फिर द्रव स्नेही और जिसमें ऐसा कण हो जिसमें क्या हो, चार्जेस भी हो और वाटर का लेयर भी हो, तो उसे हम कैसे स्कंदन कर सकते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम बात किए। और इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, ये जो हार्डी सूर्य का नियम था यहाँ पर समाप्त होती है। और उम्मीद करूँगा कि ये जो छोटा सा आज का हार्डी सूर्य का नियम था आप लोग को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जहाँ भी समझ में ना आए कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। और जाते जाते यही कहूँगा कि अगर चैनल में नए हो और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नया एनर्जी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।